बहू। माँ जी आप माँ जी बता दीजिए कि कहाँ क्या रखा हुआ है, क्या क्या आज मुझे काम करना है। बहू, अरे अभी बस कर। शादी के बाद आज पहला दिन है तुम्हारा और तुम है कि हड़बड़ा रही है। तुम्हारा ये ससुराल है, कोई जेल नहीं है। मैं तो तुम्हें ये बोलने आई थी बहू कि बाथरूम खाली है, जाकर नहा लो। तुम्हें भूख भी तो लग गई होगी ना। माँ जी गुस्सा होकर बोल रहे हैं क्या? मायके से जब मैं आ रही थी तो मेरी भाभी बोल रही थी, माँ बोल रही थी कि बेटा सास से पूछकर काम करना, लेकिन ये माँ जी तो कुछ और ही बोल रहे हैं, नहा कर आओ, खाना खाना है तुम्हें। अरे बहू, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कैसे पहले नहा करके और खाना खा लूंगी और नाश्ता कर लूंगी माँ जी, मुझे भी तो काम करनी है ना। अरे बहू, तू भी तो अभी हमारे घर में नई नई है। आते के साथ क्या तुम्हें मैं काम पर लगा दूंगी। अभी रिलैक्स रह। अभी तो तुम्हें यहाँ लोगों को समझने में, देखने में ही टाइम निकल जाएगा। अब ज्यादा सोच मत, जा जाकर बाथरूम में नहा ले। जी माँ जी। ये बहू भी है ना, क्या सोचते रहती है बेचारी। अभी तो खुद ही यहाँ नई नई है, तो उसे मैं खाना में मैं क्या लगवा दूं। अरे भाभी कहाँ है? क्या हुआ ननद रानी, सुबह सुबह आपको? अरे भाभी बताइए जरा, अब आपकी बहू आ गई है तो आप रसोई में क्या कर रहे हैं? क्यों, बहू आ गई तो क्या हुआ दीदी, रसोई में मैं ना आऊं? अरे भाभी वही तो मैं बोल रही हूँ कि आपको रसोई में आने की क्या जरूरत है, जब आपकी बहू ही आ गई है तो। मेहमान लोग जा रहे हैं, जाइए ना, विदाई दीजिए ना, बहू को बोलिए रसोई संभालने के लिए। अरे दीदी आप टेंशन मत लीजिए, मेहमानों को मैं विदाई दे दी हूँ, मेरे से मिल भी लिए हैं, वो अब जा ही रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले वो लोग के लिए चाय बना दो, तो चाय बनाने के लिए आ गई हूँ दीदी। अरे भाभी तो आपकी बहू चाय नहीं बना सकती है क्या? चलिए ये सब छोड़िए, बहू को बोलिए चाय बनाने के लिए। अब चलिए हमारे साथ बैठिए, अब आपका बैठने का समय आ गया। अरे दीदी अभी मैं क्या बूढ़ी हो गई हूँ जो आप लोग के साथ में बैठा करूंगी। पहले भी तो काम किया करती थी दीदी, और अभी भी कर लूंगी तो क्या खराबी हो जाएगा दीदी। दीदी अब जाइए मेहमानों के पास बैठिए, बस 5 मिनट में मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे भाभी ये क्या नौटंकी पाल रहे हैं? बहू को ज्यादा सर पर मत बिठाइए, नहीं तो यही बहू आपको घर से धक्के मारकर निकालने में कमी नहीं करेगी। एक तो कुछ लेकर के आई नहीं है दान दहेज में, वैसे सब मेहमान लोग 10 तरह की बातें बना रहे हैं और आप हैं कि बहू को सर पर ही बिठा रहे हैं। अरे दीदी आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला बहू के माँ बाप दिए न दिए उससे हमें क्या है। और दीदी किसके घर में मेहमान बात नहीं बनाते हैं, मिला दान दहेज उसमें भी बात बनाते हैं, नहीं मिला उसमें भी बात बनाते हैं। तो मेहमानों को तो रहने दीजिए दीदी, अब बहू हमारे घर में आई है, घर हमें मिलजुल कर संभालना है, तो दान दहेज की बात कहाँ से आ गई दीदी। मैं तो बोलूंगी कि दान दहेज तो लेना ही नहीं चाहिए लड़की के माँ बाप से। अरे अपना कलेजा का टुकड़ा सौंप दिया, अब उससे दान दहेज क्या लेना। अरे भाभी अब आप सास बन गई है, सास बहू बनकर मत सोचिए, समझे ना। आप लड़के वाले हैं, दान दहेज कैसे नहीं लेते? लड़की वाला को तो नहीं मांगिएगा तो वो लोग देना भी नहीं चाहते हैं। आपने जैसा किया, आप कुछ नहीं मांगा तो उधर से कुछ दहेज मिला, नहीं ना मिला, 2 कपड़ों में अपनी बेटी को बिया करके आपके पास भेज दिया उनके माँ बाप ने। घर में आए हुए मेहमान कितने सब जैसे तैसे बातें बोल रहे हैं आपके बारे में कि कैसी है, दान दहेज नहीं ली, आपका बेटा इतना अच्छा काम करता है उसके बाद भी आप दान दहेज नहीं लिए। बोल तो रही है कि आपका बेटा में ही कमी है, इसीलिए तो बिना दान दहेज की शादी कर लिए। दीदी यही तो बात है, दान दहेज लीजिए तो बहुत अच्छा है, अगर दान दहेज ना लीजिए तो मेरे बेटे में ही कमी है। दीदी ये सब बात मैं नहीं सोचती हूँ, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, मेरा जो काम है वो मैं करूंगी। वैसे भी मेरे यहाँ कुछ चीज की कमी नहीं है कि बहू के मायके से मैं मांगूंगी तो मेरी कमी पूरी हो जाएगी। और वैसे भी दीदी कमी रहती भी ना तो भी मैं बहू के मायके से नहीं मांगती। अरे भाभी ये आपकी लंबी लंबी बातें मेरे दिमाग में जाती नहीं है, पहले तो चलिए मेहमान लोग जा रहे हैं, बातें कर लीजिए, मिल लीजिए। ठीक है दीदी आप चलिए मैं आती हूँ। मेरी ननद रानी ना कभी सुधरने वाली नहीं है। ऐसी बातें कर रहे हैं सब घर वाले, क्या दान दहेज ही सबसे मेन अहम होती है। इनके घर में बहू आई हूँ मैं, मेरी कोई अहमियत नहीं है। शुक्र है मेरी सास वैसी नहीं है, मेरी सास कितने खुले विचारों वाली है। आज क्या बना दूं सबके खाने के लिए, ऐसा करती हूँ शादी भी हमें बहुत हैवी हो गया था खाना, तो लाइट खाना ही बना देती हूँ, ये सही होगा। शायद सूजी इधर में ही रखती थी, सूजी का उपमा ही बना लेती हूँ, जल्दी हो जाएगी। 2-4 सब्जियां भी डाल दूंगी तो सब्जी की सब्जी भी हो जाएगी। लो कर लो बात। क्या हुआ दीदी, सारे मेहमान तो चले गए, अब कुछ कमियां रह गई क्या? अरे भाभी मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, अब तो खाना बनाने के लिए आ गई आपकी बहू, अब आप आराम कीजिए ना, अब तो आपके राज करने का दिन है।
अरे दीदी, बहू के घर में आए हुए 2 ही दिन हुआ है, उसे तो थोड़ा आराम करने दीजिए ना। अभी उसे चूल्हे चौके में मैं क्यों भेजूं? अभी 2-4 दिन बाद ये लोग बाहर जाने वाले हैं घूमने। बाहर से घूम कर आएगी बहू, अपनी माँ के घर जाएगी, उसके बाद यहाँ आएगी, परिवार वालों को समझेगी, उसके बाद खाना बनाने लगेगी। इतना भी जल्दी क्या है दीदी? क्या भाभी? अरे आपकी फिक्र हम लोग के लिए होती थी तो मैं समझती थी कि हाँ हम लोग ननद है तो हम लोग को भाभी ये काम नहीं करने देंगी, बिठा करके सारे काम कर देती थी। अरे अब आपकी बहू आ गई है, इतना सर पर मत चढ़ाइए ना कि कहीं आगे चलकर वो आपके सिर पर चढ़कर तांडव न करने लगे। जितना बहू को दबा कर रखेंगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और फिर ऐसी कौन सी बहू है जो अपने मायके में काम करती है? वहाँ तो बस आराम ही आराम किया होगा। नहीं दीदी, बेचारी की अभी अभी शादी हुई है, कुछ दिन तो उसे सुकून से जी लेने दीजिए, फिर इसे ये पूरे घर संभालना है। ठीक है भाभी, आपकी जैसी मर्जी। फिर बाद में मत ये बताइएगा कि मैंने आपको कुछ समझाया नहीं था। जैसी सास वैसी बहू। बहू को तो शर्म नहीं आ रही है आराम करने से, और सास लग लग करके काम किए जा रही है। मुझे तो बुआ जी से बहुत डर लगने लगा है। मेरी सास कितनी अच्छी है, लेकिन बुआ जी, नहीं नहीं, मैं माँ जी को मना लूंगी कि माँ जी मुझे काम करने दीजिए। और वैसे भी माँ जी तो अब बुजुर्ग होते जा रही हैं, तो उनका कुछ कुछ काम तो मुझे करना पड़ेगा ना, ऐसे क्या अच्छा लगता है। माँ जी, अरे बहू, तू रसोई में कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं माँ जी, मैं भी आपकी रसोई में मदद करने आई हूँ। अरे बहू, क्या मेरी तू रसोई में मदद करने आ गई? कल तुम्हें घूमने के लिए जाना है ना, तो उसके लिए पैकिंग करना। अगर रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो बोल दे, मैं बना दे रही हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप भला इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? जब आपकी बहू इस घर में आ गई है तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं करती हूँ ना काम। अरे देख बहू, मैं भी इस घर में आई थी ना, तो मेरी भी बहुत ख्वाब थे, मैं तो वो ख्वाब पूरे नहीं कर पाई, तो मैं तो सोची थी उसी समय कि मैं अपनी बहू को इस पचड़ा में शुरू में ही नहीं डालूंगी। तो तू अभी जा, मेरे बेटे के साथ घूम, और उसके बाद आने के बाद रसोई तो तुम्हें ही संभालनी है। मैं कहाँ बोल रही हूँ कि रसोई में तुम्हें आने नहीं दूंगी। तो बहू जा, पैकिंग कर ले, जा बहू। थैंक यू माँ जी। अरे किस लिए बहू? नहीं नहीं कुछ नहीं माँ जी, जा रही हूँ पैकिंग करने के लिए। हाँ जा। अच्छा हुआ कि ननद रानी चली गई, नहीं तो ननद रानी रहती तो मुझे तो तरह तरह के बातें बोल बोल करके परेशान कर देती। मेरा बेटा तो फोन करके बोला था कि सुबह तक आ जाऊंगा। माँ, ये क्या हो गया? मेरा बेटा और बहू अभी तक आया नहीं है। माँ जी। अरे बहू, आ गई तू? नमस्ते माँ जी। अरे खूब खुश रहो बहू, खूब खुश रहो। तुम्हारे मायके में सब कैसे हैं? ठीक तो है ना बहू? माँ जी सब ठीक है, यहाँ तक कि मेरी माँ तो आपके लिए अपने हाथ से लड्डू बनाकर भेजी है। अच्छा बहू, तुम्हारी माँ ने मेरे लिए लड्डू बनाकर भेजी है? मुझे तो अभी से ही रहा नहीं जा रहा बहू, मैं तो अभी ये खाऊंगी। जा बहू, जरा निकाल कर प्लेट में लेकर आना। हाँ माँ जी, हाथ पैर धो लेती हूँ, उसके बाद लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तू ससुराल में मन लगा ना? हाँ माँ, सब ससुराल में अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी तो जान ही रही है, इसकी एक चाची है तो थोड़ा ताना देते रहती है। जैसे हमारी बुआ जी है ना, वैसा ही इसके घर में चाची है। अरे बेटा, ये सब हर परिवारों में कुछ न कुछ ऊपर नीचे होते ही रहता है। तुम्हें तो अच्छा लगा ना अपना ससुराल? हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। काजल के परिवार वाले सब बहुत अच्छे हैं, सब तो आपकी ही बड़ाई कर रहे थे माँ। पता नहीं ऐसा तुम्हारी बहू ने क्या बड़ाई की। बहू, तुम्हारी चूल्हा पूजन मैं करवा देती हूँ। और हाँ, आज कुछ कुछ मेहमान आएंगे तो थोड़ा खाना अच्छा से बना लेना बहू। अगर तुम्हें थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो मैं बता दूंगी, तुम डरो मत। नहीं नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल अच्छे से खाना बनाऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप बहुत कर लिए काम, आप आराम से बैठिए, मैं आपका वो मसाला वाला चाय बनाती हूँ। वाह बहू, मेरी पसंद इतनी जल्दी जान गई। हाँ माँ जी, आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ खाना। ठीक है बहू, पर ध्यान से, क्योंकि आज तुम्हारी बुआ जी भी आने वाली हैं। पास में ही रहती है ना, 2 घंटे का रास्ता पे। अगर मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी ना तो घर को सर पर बिठा लेंगी। ठीक है माँ जी, मैं खाना बना रही हूँ। बुआ जी भी आने वाली हैं, पर कोई बात नहीं, खाना मैं ऐसा बनाऊंगी ना कि बुआ जी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे संभाल कर काजल, देख तुम्हारी साड़ी ना सब्जी पर आ रही है। अरे अरे भाभी, जरा देखिए तो। क्या हुआ दीदी? जरा देखिए उधर, आपका बेटा अपनी पत्नी को कैसे पल्लू पकड़ रहा है। अरे क्या दीदी, क्या पल्लू पकड़ लिया? अरे खाना खाई ना दीदी। बहू, ये क्या खाना बनाया है? क्या हुआ बुआ जी, मैंने खाना तो बहुत मन से बनाई है। अच्छा, मन से खाना बनाई है? पनीर में तो नमक ही बहुत ज्यादा लग रहा है, और पूरी पूरी ऐसी होती है जैसे लग रहा है आटा गूंथ कर सीधे सीधे थाली पर थाप कर तेल में डाल दी है। इसे पूरी कहते हैं। क्या दीदी, बस हल्का सा नमक
नमक ज्यादा है, इसके लिए आप इस तरह से करेंगी? इतना भी क्या बुरा बहू ने खाना बना दिया? भाभी मेरे घर में ऐसा खाना नहीं बनता है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा नमक ही डाल दिया है आपकी बहू ने। आपकी बहू है तो आप उसका पक्ष लेंगे ही ना। लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा तो मन ही भर गया खाना खाने से। क्यों खाने पर बुलाए थे मुझे? यही खाना खाने के लिए मैं अपने घर से 2 घंटा का रास्ता तय करके यहाँ आई थी। माँ जी, अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगी। बहू, वो तुम्हारी बुआ जी हैं, जाने दो ना। उनको तो शुरू से ही तू जान रही है कि वो थोड़ा गुस्सा करती हैं, तो उनकी बातों को अपने दिल पर मत लगा। लेकिन हाँ, थोड़ा खाने पर ध्यान देना। जी माँ जी। बुआ जी, मेरे से गलती हो गई बुआ जी, कल से खाना अच्छा बनेगा। बहू तुझे जैसा मन करे वैसा खाना बनाओ, लेकिन यहाँ से चुपचाप से चली जाओ। गलती करके यहाँ दिखाने चली आई। गलती हो गया, मैं क्या जान नहीं रही हूँ? दीदी इस बार बोली है कि पूरे 2 महीना रह कर जाऊंगी, और आते के साथ दीदी इस तरह से कर रही हैं, कैसे चलेगा मेरा घर? बहू हाँ बुआ जी। चाय बना रही है ना? हाँ बुआ जी, चाय ही बना रही हूँ। चाय के साथ ना मेरे लिए थोड़े पकोड़े भी फ्राई कर देना। और हाँ, पनीर का पकोड़ा बनाना। ठीक है बुआ जी, मैं पकोड़े फ्राई कर दूंगी। काजल, नाश्ता जल्दी तैयार करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी अभी हो ही रहा है। ऐसा करती हूँ, बुआ जी तो घर में ही रहेंगे ना, पहले इनको नाश्ता तैयार करके दे देती हूँ। अरे दीदी, सुबह का इतना भाग दौड़ रहता है ना रसोई में कि मैं क्या बोलूं। जब मैं भी रसोई बनाती थी ना, मैं भी सुबह में परेशानी रहती थी। पर भाभी, मैंने आपकी बहू से कितना प्यार से बोली थी पकोड़े बनाने के लिए। बताइए, 10 मिनट हो गया, अभी तक पकोड़े बनाकर नहीं लाई आपकी बहू। मेरा सुबह से ही पकोड़े खाने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने नाश्ते में बोला बहू को कि पनीर के पकोड़े बना दे। अरे दीदी टेंशन मत लीजिए, बहू बोलती है ना तो बना कर ले आएगी। थोड़ा आप जान ही रहे हैं कि सुबह सुबह रसोई में बहुत काम होती है। ये तो हमेशा अपनी बहू का ही साइड लेगी। अरे बहू। हाँ बुआ जी। अभी तक तूने चाय नहीं पकाई। कब से मैं चाय और पकोड़े की आशा देख रही हूँ। तुझे सुनाई नहीं देती है क्या? बुआ जी, आपका भतीजा के ऑफिस जाने में देरी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि उनका पहले नाश्ता बना दूं, फिर आपका चाय चढ़ा दूंगी। बस बुआ जी 10 मिनट दीजिए, आपका पकोड़े और चाय दोनों रेडी रहेंगे। हाँ हाँ, जब 9 बजे तक सोती रहेगी तो क्या समय पर काम करेगी? और हाँ, इस घर में मेरी क्या इज्जत है? ये घर मेरे माँ बाप ने मिलकर बनाया था। मैं इस घर की बेटी हूँ, तो मेरी कोई कदर ही नहीं है इस घर में। बुआ जी, आप जो बोल रहे हैं कि मैं 9 बजे उठती हूँ, अगर 9 बजे उठती तो आपका भतीजा 8 बजे कैसे चले जाते हैं ऑफिस? पहली बात कि मैं 5 बजे उठती हूँ और आपकी चाय 10 मिनट में बन जाएगी, बस थोड़ा सब्र रखिए। वाह रे मेरी किस्मत, मायके में भतीजे की बहू मेरे से इस तरह से बात करेगी। भाभी, कहाँ गई भाभी? क्या हुआ दीदी? देखिए भाभी, देखिए अपनी बहू को हमसे जुबान लड़ा रही है। मैंने बस चाय मांगी और ये लेक्चर देने लगी। बहू जाओ, विनय तुम्हें कुछ काम से बुला रहा है। जी माँ जी। भाभी ने बहू को किचन से भेज दिया। अरे भाभी, आप क्यों चाय बनाने लगे? पकोड़े की तैयारी क्यों करने लगे? दीदी, काजल अभी बच्ची है, उस पर इतना बोझ मत डालिए, धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। अरे भाभी, आप तो अपनी बहू की भक्त हो गई है, पूरे के पूरे भक्त हो गई है। बस हाथ में कमंडल लेना बाकी है। देखिएगा, मेरा भी बेटा है ना, मैं भी अपनी बेटा का शादी करूंगी ना, तो मैं अपनी बहू को पैर के नीचे रखूंगी। दीदी अब बैठिए ना, मैं अभी चाय और पकोड़े बना कर लाती हूँ। पता नहीं ये सास बहू कब से सहेली और माँ बन रही है। ये दीदी को मैं कैसे समझाऊं? हर रोज ये बहू को हमेशा अपमानित ही करते रहती हैं। समझा समझा करके तो मैं थक गई हूँ। अगर किसी दिन बहू कड़े शब्दों में बोल देगी तो इन्हें भी बुरा लग जाएगा। माँ जी। हाँ बहू। बुआ जी बोल रहे थे दही बड़े बनाने के लिए, और मैं अपने तरीके से बनाऊंगी तो उन्हें पसंद नहीं होगा। माँ जी आप बता दीजिए ना, बुआ जी कैसे दही बड़ा खाते हैं? अरे बहू, जो तुम आजकल वो मीठी चटनी बनाती है ना, तो बुआ जी के दही बड़े में मीठी चटनी मत बनाना। दही बड़ा बना करके दही में सोख कर देना, और ऊपर से जो ड्राई मसाले होते हैं ना वो डाल देना, और हरी चटनी डाल देना। लेकिन मीठी चटनी भूल करके भी मत डालना, नहीं तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। अच्छा, ये भाभी अपनी बहू की रेसिपी भी बता रही है। मतलब इनकी बहू को एक खाना तक ढंग से नहीं बनाने आता, और भाभी कितना बड़ाई करती हैं। और हाँ बहू, जीरा पाउडर और मिर्ची पाउडर और काला नमक डालना भूलना मत। जी माँ जी, मैं वैसे ही बनाऊंगी। बुआ जी आपको कुछ चाहिए था क्या? पता नहीं बुआ जी को क्या हो जाता है। दीदी कहीं जा रहे हैं क्या? मैं भी साथ में चलूं क्या? अरे भाभी, मेरे साथ क्यों जाएंगे? बहू के साथ जाइए, बहू के साथ। अब तो बहू के सामने ननद आपकी पराई हो गई है। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बातें मैं कर रही हूँ? बताइए भाभी, आपकी बहू को एक दही बड़ा भी बनाने नहीं आ रहा है, वो भी आपसे पूछा
दीदी सबका पसंद अलग अलग होता है, तो ये अपने मायके से जैसा बनाती थी वैसा ही यहाँ बना रही थी। आपका पसंद कुछ अलग है, इसीलिए तो मैं बहू को बोल दी कि उनमें मीठी चटनी सिर्फ मत डालना, क्योंकि मीठी चटनी तो आपको पसंद नहीं है। साइड ले लीजिए भाभी, बहुत लीजिए साइड, पता चला देगी आपकी बहू। मैं कैसे दीदी को समझाऊं, दोनों में तालमेल बिठाना मेरे लिए आफत हो गई है। अरे बहू, हाँ बुआ जी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है पर्दे कितने गंदे पड़े हुए हैं? अरे तुम्हें तो खुद ही उठा करके पर्दे धो देने चाहिए था, लेकिन तुम्हें हर चीज के लिए बोलना पड़ेगा बहू। बुआ जी सारे पर्दे तो लगभग सही हैं, 2 दिन पहले ही तो धोई हूँ मैं। यानी कि मैं गलत बोल रही हूँ ना? ठीक है बुआ जी, मैं धो दूंगी, लेकिन आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है बुआ जी, मैं कल या परसों धो दूंगी। अभी तो पूरी जवानी बाकी है, अभी से ये हाथ में दर्द होने लगा? ऐसा कोई दर्द नहीं है हाथ में। चुपचाप से पर्दे उठाओ और धोना चालू करो, और हाथ मशीन में मत डाल देना, क्योंकि उसका रिंग निकल जाता है पर्दे का। हाथ से ही धोना। अरे बहू क्या कर रही है? जरा मेरे सिर की मालिश कर देना, बहुत तेज दर्द है बहू। बुआ जी बस थोड़ी टाइम दीजिए, मैं खाना खाकर अभी आपका सर में मालिश कर दूंगी। अरे 2 मिनट की बात है, खाना नहीं खाओगी तो मर नहीं जाएगी, समझी ना? चुपचाप से आ और मेरे सर की मालिश कर। बुआ जी मैं भी इंसान हूँ, कोई रोबोट नहीं हूँ। आप तो खाना खा चुकी है, जरा घड़ी देखिए, दोपहर के 1 बज रहे हैं, मैं अभी तक नाश्ता भी नहीं की हूँ। आपने तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ लिया है, पूरा दिन बस वो ये करो वो करो, दिन भर बस करती ही जाऊं। अरे बुआ जी मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सांस लेने के लिए भी समय दीजिए। अरे बहू तू तो ऐसे बोल रही है जैसे घर का पूरा काम अकेली तू ही संभालती है। दिन भर तो फोन पर अपनी माँ के साथ चिपकी रहती है। एक काम क्या बोली, तू तो राशन पानी लेकर के मेरे ऊपर चढ़ गई। आने दो तुम्हारी सास को, मैं बताती हूँ तुम्हारी सास को। अरे तुम्हारी सास को मैं क्या बोलूँ, तुम्हारी सास भी तो तुम्हारे जैसी ही है। भाभी। हाँ दीदी बोलिए ना, कुछ काम था क्या? अरे भाभी काम था इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। बहुत दिन रह ली अपने मायके में और मुझे बहुत इज्जत मिल गई आपकी बहू से मायके में। अब मुझे मेरे ससुराल जाने की इजाजत दीजिए भाभी। देखिए दीदी मैं आपको ससुराल जाने से रोक नहीं रही हूँ, लेकिन इस तरह से दुखी मन से नहीं जाना चाहिए ससुराल। भला ऐसा बहू ने क्या कर दिया आपके साथ? मैं तो इतने दिन से देख रही हूँ कि आप जो बोलती हैं एक पैर पर खड़ी होकर के बेचारी दिन रात आपकी सेवा में लगी रहती है। अरे भाभी रहने दीजिए, रहने दीजिए। आपकी बहू कितना सेवा की है जो मेरा आत्मा ही जानता है। अब मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे अब इजाजत दीजिए मेरे ससुराल जाने के लिए। और हाँ, जाते जाते बोल दे रही हूँ कि आप सभी को मेरे बेटे की शादी में जरूर आना है। ठीक है दीदी, हम लोग जरूर आपका बेटा के शादी में आएंगे, लेकिन आप अपना सगुन तो लेकर जाइए। हाँ ठीक है, दे दीजिए सगुन। क्या हुआ माँ, आप हम लोग को यहाँ इकट्ठा क्यों बुलाए हैं? अरे बेटा तुम्हारी बुआ जी का लड़का का शादी का दिन आ गया है, तो चलो ना मार्केट में जाकर कुछ खरीदारी कर लेते हैं आने वाली नई बहू के लिए। अरे माँ, बुआ जी की नई बहू को हम लोग क्या ही दे पाएंगे? वो तो बुआ जी के बहू खुद ही 10 लाख दे करके आ रही है, इतना तगड़ा दहेज लेकर आ रही है, तो हम लोग अगर गिफ्ट देंगे तो बुआ जी की बहू को पसंद आएगा माँ, और वैसे भी खास करके बुआ जी को पसंद आएगी। अरे बेटा विनय, बड़े लोग के बारे में इस तरह से नहीं बोलते हैं, वो तुम्हारी बुआ जी हैं। हाँ पापा मैं जानता हूँ वो मेरी बुआ हैं, लेकिन मैं क्या करूँ पापा, हमारी उतनी औकात नहीं ना है कि मैं लाख लाख रुपया का गिफ्ट दूं। वो मैं 2 दिन पहले ही सुना था, काजल से बुआ जी बोल रही थी कि बहू आना तो थोड़ा ढंग का गिफ्ट लेकर के आना, तो आप जान ही रहे हैं पापा कि वो लाख रुपया के ऊपर से गिफ्ट मांग करती है। अरे बेटा जाने दो ना, बुआ जी को तो बोलना काम है, हमारी जो हैसियत होगी उसी के अनुसार न गिफ्ट देंगे। चलो हम लोग तीनों मिल करके शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है माँ जी। वैसे आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना जी, साथ में चलेंगे क्या शॉपिंग करने? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम लोग ही जाओ, ये सब शॉपिंग वॉपिंग मुझे नहीं आती है करने। तो ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा तो जाने से मना कर रहे हैं, चलो हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है माँ। माँ जी मैं आती हूँ अपना पर्स लेकर। ठीक है बहू ठीक है। अरे दीदी आपने तो अपने बेटे का शादी बहुत धूमधाम से किया। हाँ नहीं तो और क्या भाभी, धूमधाम से नहीं करती, इकलौता बेटा था। आपने देखा नहीं, पूरे 10 लाख दहेज मेरे बहू के माँ बाप ने दहेज दिया है, और साथ में 4 व्हीलर भी दिया है। भाभी आपने देखा नहीं 4 व्हीलर? हाँ हाँ दीदी मैंने देखा ना, बहुत अच्छा है, आपने भी बहू का गृह प्रवेश बहुत ही अच्छा किया। हाँ तो और नहीं तो क्या भाभी। भाभी बच्चे लोग को खुशी में ही खुशियाँ ढूंढना चाहिए। मेरा बेटा का ही मन था कि माँ इस बार मेरा शादी करना ना तो पूरे भव्य तरीके से करना, तो मेरा बेटा का पसंद था भाभी, तो मैं कैसे रोक सकती थी। हाँ दीदी बहुत अच्छा किया आपने। तो भाभी हो बहू के मुंह दिखाई हो रही है, आप जाकर के जो नेग लाए हैं वो जाकर दे देते। हाँ हाँ दीदी मैं नेग लेने ही आई थी रूम में, तो आपसे मुलाकात हो गया तो बात होने लगी, अभी मैं लेकर के आती हूँ नेग। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ बहू के पास। ठीक है दीदी।
देखिए भाभी, मेरी बहू कितनी सुंदर है, आपकी बहू इसके सामने टिक पाएगी क्या? कुछ भी विध व्यवहार होते रहे, लेकिन बुआ जी ना मेरे ऊपर टोंट मारने में कमी नहीं छोड़ती हैं। अरे क्या हुआ काजल बहू? ऐसा कुछ नहीं है दीदी। अरे भाभी, हर किसी की किस्मत में परी नहीं आती। ठीक है दीदी, जा रही हूँ, खाना खा लेती हूँ, भूख बहुत जोरों की लगी है। अरे हाँ हाँ भाभी, जाकर देखिए कितने तरह की वैरायटी है खाने में। हाँ दीदी, जा रही हूँ, खा लेती हूँ। अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई, देखिए तो सब चीज ली, सलाद लेना भूल गई। कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, रुकिए ना, बहू यहीं कहीं दिख रही है, बहू से ही मांग लेती हूँ। बहू, सोनी बहू। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, रसोई में सलाद रखा हुआ है, जा करके थोड़ा सलाद ला कर दे दो बहू। क्या कर रही है बहू, जरा सलाद दे दो ना, यहाँ से कौन उठने जाएगा बहू खाते समय। माँ जी, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, क्या आप खुद नहीं ले सकती हैं? इतना बहू बहुत तेज तरार है। दीदी कोई बात नहीं, वो मैं काजल बहू से बोल देती, वो ले आएगी। काजल बहू, किचन से जाकर सलाद ले आना। लाई माँ जी। अरे भाभी, सब मेहमानों को निमंत्रण में भेज दी हूँ, क्योंकि बहू की कल पहली रसोई है ना, पहली रसोई की आयोजन भी मैं करवा देती हूँ। ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है भाभी, मैं बहू को बोल कर आती हूँ। बहू, बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है बहू, तो जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठ करके खाना बनाना है बहू। मैं मंदिर से भी आ गई, सुबह के 10 बज रहा है और अभी तक घर में कोई हलचल ही नहीं है खाना बनाने का। क्या कर रही है बहू? ये देखो, अभी लगता है कि ये सो कर उठी है। बहू, क्या हुआ? मैं कल रात को ही तुम्हें बता दी थी ना, फिर भी तुझे समझ में नहीं आता है क्या? जा करके खाने का तैयारी कर। माँ जी, मेरे से बदतमीजी से बात करने की कोशिश की ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इज्जत से बात कीजिए, वरना मुझसे उम्मीद भी मत रखिए। और बात रही पहली रसोई की, तो मेरे पापा ने 10 लाख रुपए दिए हैं और ये गाड़ी दी है, इसलिए मैं ये सब झेल नहीं पाऊंगी। ये सब बनाने के लिए कोई नौकर रख लीजिए। क्या बोली तूने? सुनाई नहीं दिया क्या? मेरे पापा ये 10 लाख रुपए किस लिए दिए हैं? रखने के लिए। मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ, चुपचाप से एक नौकर रख लीजिए। भाभी, ये मैंने कैसी बहू खोज ली, एक सप्ताह में ही असली रूप दिखा दी इसने। इतने मेहमान को बुलाई हूँ, अब खाना कौन बनाएगा भाभी? बहू, चलो किचन में काम शुरू करते हैं, मैं भी आती हूँ। दोनों मिलकर खाना बना देते हैं, वरना दीदी की इज्जत खराब हो जाएगी। दीदी, आपने उस दिन बोला था ना मेरे घर बहू को मैं पैरों के तले दबा कर रखूंगी, लेकिन दीदी बहू भी किसी घर की बेटी होती है, उसे जितना प्यार से पेश आएगी ना, वह उतना ही अपनापन दिखाएगी। और हाँ दीदी, सुंदरता से कुछ नहीं होता है, समझदारी ही मायने रखती है। भाभी, मेरी बहू तो बहुत तेज निकले। माँ, अब मेरा क्या होगा माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, इतना घबराओ मत, सब बहू से प्यार से पेश आओ, प्यार से बातें करो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ रसोई में देखने बहू क्या कर रही है। इतना जल्दी भाभी और बहू ने खाना बना भी दी? बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी ना, तो खाना काजल बहू ने बना दिया है, लेकिन सबको तुम परोस दो। चलो बहू जल्दी करो। वाह दीदी, खाना तो बहुत ही लाजवाब है, सचमुच बहू के तो हाथ में जादू है। खाना के लिए तारीफ मेरी हो रही है, लेकिन ये खाना तो काजल दीदी ने बनाया था। मुझे बोलने में भी तो डर लग रहा है, कैसे बोलूं बहू से? बहू, आज खाना बना पाओगी या नहीं? मैंने कल ही बोला था ना कि नौकर रख लीजिए, आखिर में 10 लाख रुपया क्या करेंगी? सारे मेहमान भी अपने अपने घर चले गए हैं, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो लगता है कि बहू के ऊपर शादी के बाद ही सारा काम सौंप दी, उससे ये सब हुआ है क्या? मेरी भाभी सही बोलती थी क्या कि बहू के ऊपर शुरू से ही इतना काम का बोझ नहीं डालनी चाहिए? शायद मेरी भाभी सही बोलती थी कि दहेज लेना सही बात नहीं है। भाभी की तो किस्मत अच्छी है कि उन्होंने दहेज भी नहीं लिया और बहू भी इतनी अच्छी मिली। हर काम भाभी की बहू करती है। वो भी तो आई थी, तो भाभी कैसे अपनी बहू के साइड लेती थी? मैं तो बहू के आते के साथ ही बरस गई, शायद यही मैंने गलती कर दी है क्या? आते के साथ ही बहू पर बोझ डालना सही नहीं था। अब मैं क्या करूं? कोई बात से बहू समझती नहीं है, सिर्फ अपना दहेज का रौब दिखाते रहती है। कैसे चलेगा मेरा घर?